देखो सवाल में कह रहा है 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हमेशा आपको जो 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य दिया है उसको आपको विक्रय मूल्य मान लेना है। जहाँ पर आपको 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है उसको आपको क्रय मूल्य मान लेना है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, मतलब विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य मानना है जो पुस्तकें हैं उसको। तो यहाँ पर 36 पुस्तकें हैं, इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 36 रुपए है। 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य जहाँ दिया हुआ है उसको हमको विक्रय मूल्य मान लेना है। जो भी सवाल हो इसी प्रकार से आपको लगाना है। क्रय मूल्य हमने कितना माना है 36, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्रय मूल्य जहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया है उसको आपको विक्रय मूल्य मान लेना है, जहाँ आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको आपको संख्या को क्रय मूल्य मान लेना है। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य 36 है और विक्रय मूल्य 48 है, तो क्या हुआ होगा, आप कहेंगे 12 रुपए का लाभ। अब लाभ प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको लाभ पता होना चाहिए। हाँ, एक सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, आपको 100 से गुणा करना है और बटे में आपको क्रय मूल्य रखना है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात हम करेंगे तो देखो लाभ हमको कितना दिया हुआ है 12 रुपए, 100 से हम क्या करेंगे गुणा और बटे में हम क्या रखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर हमको दिया हुआ है 36, तो 12 एकम 12, 12 तियां 36, 100/3, क्योंकि एक से 100 के लिए गुणा करेंगे 100 प्राप्त हो जाएंगे। एक से अगर हम 100 के लिए भाग देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 तियां 9, 3 तियां 9। अच्छा, यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, वैसे तो इसका उत्तर होता 33 है। 1/3% तो अंतर लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा। तो 3 तियां 9, 3 तियां 9 1 बचा है, तो 3 तियां 9, 3 तियां 9, जो आपका उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा 33.33%। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपसे अब इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।